नमस्कार, मैं रविशंकर आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अपने अभिनय के माध्यम से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने अभिनय की शुरुआत की। सफदर हाशमी के साथ मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सुधन्वा देशपांडे, जो बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, 2013 में आई फिल्म मद्रास कैफे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले, 2016 में पिंक मूवी में जावेद की भूमिका से एक अलग छाप छोड़ने वाले, 2017 में जॉली LLB 2 में CBI का रोल करने वाले, 2019 में द स्काई इज पिंक में डॉक्टर निर्वीक गुलाटी का रोल करने वाले और 2020 की एक सुपरहिट फिल्म पंगा में भूमिका अदा करने वाले एक ऐसे कलाकार जिन्होंने सामाजिक सरोकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आइए हम एक खास मुलाकात में उनसे मिलवाते हैं और उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। सुधन्वा देशपांडे जी से बात करेंगे और जानेंगे समाज में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और क्या होना चाहिए। तो सुधन्वा जी, बिहान संवाद से बात करने के लिए पहले तो धन्यवाद। शुक्रिया। आप इंदौर आए, सबसे पहले तो इस यात्रा के विषय में कुछ प्रकाश डालें और इंदौर आकर आपको कैसा लगा, इस विषय में भी बताएं। जी, मुझे बहुत इस बात से गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि इस यात्रा के समापन समारोह में जननाट्य मंच दिल्ली की तरफ से मुझे जो है भेजा गया है यहाँ पर। और ये जो यात्रा थी जो 45 दिन चली और लगभग 209-210 गांव शहरों से होते हुए यहाँ पर आई है इंदौर में, ये एक बहुत अहम पैगाम लेकर के आवाम के बीच में गई है और वो पैगाम है मोहब्बत का। क्योंकि देखिए, आज हिंदुस्तान में जहाँ देखो वहाँ पर नफ़रत और हिंसा और द्वेष की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं और उसके खिलाफ आम लोगों की आवाज़ उतने प्रखर रूप से नहीं आती है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो या तो निराश होते हैं या डरे हुए होते हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में जा कर के ये संदेश ले जाना कि आप खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और ये देश जो कि गौतम बुद्ध के ज़माने से लेकर के अब तक ये कबीर का देश है, नानक का देश है, तुलसी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर अंबेडकर का देश है। इस देश में हमेशा से शांति और प्रेम और भाईचारे की बात जो है हुई है और उसी संदेश को लेकर के भेदभाव के खिलाफ ये यात्रा जो है ये चली है 45 दिन के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक एक यात्रा है। यकीनन ये एक पहला कदम है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इप्टा वाले हमारे साथी इसके आगे भी इस तरह की यात्राएं जो है करेंगे। तो ये एक पहला कदम है, लेकिन इससे ये साबित ज़रूर होता है कि जनता का जनमानस जो है वो द्वेष और नफ़रत के खिलाफ है और मोहब्बत के साथ है। आपकी एक हाल ही में एक किताब आपकी लिखी हुई एक किताब आई है, हल्ला बोल, उस विषय में भी अगर प्रकाश डालें। इस किताब का शीर्षक है हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और ज़िंदगी। सफदर हाशमी जो है वो 1989 में उनकी हत्या कर दी गई थी एक नाटक करते समय, और उस समय पर मैं वहाँ पर मौजूद था क्योंकि मैं भी उसी समूह का हिस्सा हूँ जिसके संस्थापक मेंबर्स में से एक थे सफदर हाशमी। उस समय पर वो 34 बरस के थे, तो एक नौजवान थे, लेकिन एक बहुत ही प्रतिभावान नौजवान थे। और मैं तो खैर बहुत छोटा था, मैं 19-20 साल का था उस समय पर। तो तब से लेकर के अब तक मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि सफदर की ज़िंदगी को एक ऐसी किताब की शक्ल में लोगों के बीच में ले जाया जाए जो कि ख़ास तौर पे आज के जो नौजवान हैं उन तक वो बात पहुँचे और नौजवान जो हैं वो सफदर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ के उससे मज़ा भी लें और प्रोत्साहन भी लें और प्रेरणा भी लें।
सामाजिक सरोकारों के लिए आप लिखते भी आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आज का राजनीतिक परिदृश्य क्या धर्म आधारित हो गया है? हमें लगता है कि धर्म की राजनीति इस देश में चलाने की कोशिश जो है वो कोई नई कोशिश नहीं है। ये लगभग 100 साल से ये चल रहा है और कभी उसमें उभार आता है, फिर नीचे जाता है। जब जब जनता के संघर्ष होते हैं, जनता एकजुट होती है, तो फिर ये धर्म पर आधारित राजनीति को पीछे हटना पड़ता है। अभी हमने देखा, मैं दिल्ली से हूँ, तो हमने देखा कि दिल्ली के दरवाज़ों पे जो किसानों ने जो दस्तक दी और वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना संघर्ष किया और इस संघर्ष के अंदर कहीं कोई धर्म, जात पात इस तरह की कोई बात नहीं आई। तो हिंदुस्तान भर के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने ये संघर्ष किया और उसमें एक पड़ाव में कम से कम जीत भी हासिल की। तो हमें लगता है कि इस तरह के संघर्ष जब होंगे, जब साझा संघर्ष होंगे, तो उन साझा संघर्षों से ही एकता जो है वो आगे बढ़ती है। और हमारे देश की जो विरासत है, जो परंपरा है, जो धरोहर है, वो यही है कि इस देश की आज़ादी के संघर्ष के अंदर भी, जैसे इस यात्रा के अंदर हमने देखा कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर ये यात्रा गई, वहाँ वहाँ पर देश के स्वाधीनता संग्राम के जो नायक हैं, उनकी याद में वहाँ वहाँ से मिट्टी जो है उठा करके एक कलश में ये यात्रा लेकर के चल रही है। और उसको अगर आप देखें तो उस मिट्टी का कोई मजहब नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की याद में वो मिट्टी उठाई गई है वो हर मजहब के हैं, हर जात के हैं, हर प्रांत के हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये एक धरोहर है, ये एक परंपरा है भारत की, और इसी परंपरा को और ज़्यादा बल देने की आज ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद बिहान संवाद से बात करने के लिए, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया बहुत।